नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में है तो इसको तो आपने फेस किया ही होगा कि आपका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जाता है। कभी 0.5 मार्क्स होते हैं, कभी 1 मार्क्स होता है, कभी 2 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेज 1 से निकलते हैं, स्टेज 2 तक पहुंचते हैं, स्टेज 2 से निकलते हैं, स्टेज 3 तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम लोग फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। जब इस तरह की चीजें लाइफ में लगातार होती रहती हैं, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, और ये बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो मन हताश होने लगता है। इस हताश की स्थिति में कभी कभी आप लोग कॉल्स कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी जब स्थिति बार बार आ रही है, एक एग्जाम में आई, 2 एग्जाम में आई, 3 एग्जाम में आई, तो हम लोग क्या करें कि इन सिचुएशन से बाहर आ सकें और ये जो फाइनल मेरिट की फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो रहा है, ये बाहर ना होके हमारा एक पीडीएफ में नाम आ जाए। तो यहाँ पे हम किसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक ओवरऑल चर्चा होगी कि किस तरह से हमें खुद को सुधारना है कि इस तरह की लिस्ट में शामिल हो सके, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसमें हमारा नाम हो। अब देखो बेटा, होता क्या है, एक बहुत अच्छी सी चीज है। आप लोगों की इस तरह से कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने कॉल्स किए। देखो, जब हम तैयारी के क्रम में आते हैं तो स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं, देखिए ये एक छोटा सा ग्राफ समझना। हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपने मार्क्स के साथ तो हमारे मार्क्स कांस्टेंट बढ़ते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये मार्क्स एकदम कांस्टेंट हो जाता है और इसमें वृद्धि बहुत स्लोली स्लोली देखनी पड़ती है। ये जो स्लोली ग्रोथ हो रही होती है डेली मार्क्स में, केवल यहीं पे जाके हताशा होता है। और जब यहाँ पे हमारे कोई पेपर हो रहे होते हैं तो वो हमें सिलेक्शन नहीं दिलाते। होता क्या है, कभी 0.5 मार्क्स से दूर हो गए, 1 मार्क्स से दूर हो गए, 5 मार्क्स से दूर हो गए। तो इस चीज को कैसे सही करें, किस तरह से कवर करें। देखो बेटा, लगातार 6 साल मैंने भी तैयारी की। नहीं, तैयारी तो मेरे कितने साल हो गए, 2010, हाँ 10 साल हो गए, ठीक है। इस 10 साल के क्रम में 6 साल स्टार्टिंग के ऐसे रहे जब मैं इस फेज से गुजरा हूँ जहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, फाइनल मेरिट से बाहर जा रहा था लगातार। अब जब सिलेक्शन हो गया तब की बात अलग है, पर 6 साल मैं इस चीज को गुजरा हूँ। इस 6 साल तक मैंने इस चीज को फील किया है कि कैसे एक एक मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता है। जब फाइनल मेरिट से बाहर हो तब कितना बुरा लगता है। तो इस चीज को समझने के लिए कैसे कवर अप किया जाए उसको देखते हैं। तो बेटा, अब करना क्या है जब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपके 1 मार्क्स में से सिलेक्शन रुक गया या आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं, फाइनल मेरिट से बाहर जा रहे हैं। अब आपको केवल अपनी गलतियां पहचाननी है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हो रही, उन मिस्टेक्स को देखना है। इन मिस्टेक्स को देखने के लिए आप एक चीज फॉलो करिएगा, मैं आपको बिल्कुल नाम नहीं दूंगा, अगर आपका मन करे तो देखिएगा। करना क्या है, आपको अपने पूरे के पूरे वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सप्ताह में होते हैं 7 दिन, जिसमें से एक हम लोग संडे समझना, इस संडे को रख लेना रेस्ट डे के लिए। केवल इस चीज को अगर आप पूरी तरह देख के फॉलो अप कर लेंगे तो मैं आज आपसे गारंटी लेता हूं कि आगामी 90 दिन बाद, 90 डेज बाद आपका जो भी एग्जाम्स होगा उस एग्जाम में आप फाइनल सेलेक्ट होंगे, वहां की जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम होगा ही होगा। अब अगर ये चीज को फॉलो करना है, समझना है, तब के लिए ही देखिएगा। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए या आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त जिसका फाइनल मेरिट में नाम आए तो उसको इस चीज को दिखाइएगा और कहिएगा पूरी वीडियो को समझे। करना क्या, 7 दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रहेगा आपका सुपर रिवीजन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहां आपका संडे जाएगा। अब करना क्या, सबसे पहले मंडे के दिन कोई भी एक टेस्ट पेपर उठा लीजिएगा। इस दिन आप टेस्ट दीजिएगा, अपना पेपर दीजिएगा। आपको मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले पेपर देना है। पेपर देने के बाद उसके टॉपिक्स को लिखना है। एक रफ कॉपी बनाइएगा, फेयर कॉपी बनाइएगा, या कैसी कॉपी बनाइएगा, इसमें टॉपिक्स लिखिएगा। हो सकता है जब आपने पहला पेपर दिया तब आपके इसमें केवल 20 क्वेश्चंस गलत हुए हो, तो आपको वो 20 क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको टाइप करना है ये 20 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए थे, कहां कहां से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें रक्त से संबंधित हो, एक क्वेश्चन इसमें से आपका हो गया हो जैसे रक्त से हो गया, एक क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति से हो गया हो, एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से गलत हो गया हो, एक क्वेश्चन आपको भारत में पाई जाने वाली किसी नदी से गलत हो गया हो, कुछ नामों में परिवर्तन हुए तो उस नामकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत हो गया, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब जो बाकी 2 दिन रहेंगे आपका मंगलवार, मैं पेन चेंज करके लेता हूं, आगामी जो नेक्स्ट दिन रहेंगे आपके मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन दिनों में केवल इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है
और इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। और ये जो नोट्स रहेंगे, ये नोट्स को आपको पेपर देने से पहले रिवीजन करना होगा, तब जाके ये सिलेक्शन दिलाएंगे। हुआ क्या, सबसे पहले हफ्ते को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे सुपर रिवीजन रखना है, फॉलो करना है 90 दिनों के लिए। मंडे को एक टेस्ट देना है, इस टेस्ट के जो भी टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस गलत हो उन क्वेश्चंस को लिखना है और उनके टॉपिक्स को लिखना है। फिर नेक्स्ट दिन मंगलवार, बुधवार, जो वेडनेसडे, थर्सडे, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, इनमें आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है और इन टॉपिक्स के आपके हैंड रिटेन नोट्स खुद से बनाने हैं, किसी के नोट्स यहाँ पे डाउनलोड नहीं करने हैं। ये हैंड रिटेन नोट्स जब आप खुद बनाएंगे, अब जब आप दोबारा पेपर देंगे, दोबारा पेपर अब आपका कब होगा, दोबारा पेपर आप देंगे थर्सडे अर्थात दिन गुरुवार को। जब इस गुरुवार को आप पेपर देने जाएंगे तो इन 20 टॉपिक्स में से लगभग 10 टॉपिक तो ऐसे हो चुके होंगे जो बिल्कुल गलत नहीं होंगे और 10 कुछ नए टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे जो नई गलतियां हुई हैं। तब फिर आपको गुरुवार को क्या करना है, गुरुवार के दिन फिर से आपको एक लिस्ट बनानी है कि 20 टॉपिक्स होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 25 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 5 होंगे। आपको इन टॉपिक्स की फिर से लिस्ट बनानी है, आपको एक एक लिस्टिंग करनी है कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो किस किस टॉपिक से आए थे। जब आप इस टॉपिक्स को फिर से लिखेंगे, फिर से टाइप करेंगे, फिर से आपको गुरुवार के बाद शुक्रवार, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में फिर इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक्स का आपका रिवीजन करना है। इनकी क्लासेस कहाँ से देखनी है, अगर आपके पास किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन पैक लिया उनसे क्लास देख लीजिएगा, आपने नोट्स लेके रखे हैं नोट से पढ़ लीजिएगा, या अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी उन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। फिर जब आप गुरुवार को दे रहे होंगे तब फ्राइडे सैटरडे में जो आपने 20 टॉपिक्स फिर से पढ़े, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ केवल 20 टॉपिक का, 20 टॉपिक जो आपने पढ़े हैं, इन 20 में से 10 टॉपिक तो आपके फिर से प्रॉपर सही हो जाएंगे, 10 अभी भी गलती बचेंगे। संडे के दिन आपको रखना है सुपर रिवीजन। सुपर रिवीजन का मतलब क्या रहेगा, अभी तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स का एक बार रिवीजन करना है और ये रिवीजन अच्छे से करना है बिना कुछ सोचे हुए, और ये पूरा टॉपिक्स जो भी आपने पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आएगा आपके पास मंडे के दिन, मंडे के दिन फिर से आपको एक टेस्ट देना है और ये टेस्ट आपको मन लगा के देना है, अच्छे से टेस्ट देना, और इस टेस्ट में जो भी टॉपिक्स गलत होंगे उन सभी टॉपिक्स को आपको फिर से सेंड करना है, लिखना है। मान लेते हैं इस दिन जब 20-20 गलतियां 2 बार हो चुकी, आप टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो वो टॉपिक्स तो गलत नहीं हो रहे होंगे पर कुछ टॉपिक्स नए भी बनेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे आपके 15 नए टॉपिक्स बने जिनकी गलतियां हुई हैं। इन 15 टॉपिक्स की लिस्ट बनानी, किस किस टॉपिक से आए थे, और इनको फिर से आपको मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे को पढ़ना है अच्छे से, इनका फिर से रिवीजन करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन फिर इस तरह से अगर आप 90 दिन कर लेते हैं, 90 डेज मतलब 3 महीने का ये प्लान रखिएगा। 3 माह बाद आपका कोई भी एग्जाम्स हो, कैसा भी एग्जाम्स हो, मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे। यहां से फाइनल सिलेक्शन आपसे बाहर नहीं जाएगा, चाहे जैसा एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, या आप MTS का पेपर देने जा रहे हो, ग्रुप D का पेपर देने जा रहे हो, कोई भी पेपर हो, हर पेपर में स्ट्रेटजी आपको तैयारी सिलेक्शन दिला के रहेगी। अब इस सिलेक्शन के क्रम में द एग्जाम्स अड्डा आपको किस तरह फॉलो अप करेगा उसके बारे में देखते हैं। हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कर चुके हैं कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट सिलेक्शन सीरीज। अब इस सिलेक्शन सीरीज का उद्देश्य क्या है, इस सिलेक्शन सीरीज का मात्र एक उद्देश्य रखा गया कि इसमें 5512 पद हैं, इन 5512 पदों में से मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे यहां से हो सके, और इसके लिए ये जो मेरे द्वारा स्ट्रेटजी बताई गई है, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो अप करते हुए हम एक पेड ग्रुप लेके आए हैं। देखिए सीधी सी चीज है, मुझे इन चीजों को करने के लिए धन भी लगता है और मन भी लगता है, इस वजह से मैं आपके लिए पेड ग्रुप लेके आया हूं। इस पेड ग्रुप में क्या रहेगा, ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, मन हो तो ज्वाइन करिएगा, अगर नहीं मन करता है ज्वाइन करने तो मत ज्वाइन करिएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसको खुद से फॉलो अप कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तरीका फिक्स है, बस ये रहेगा मैं आपके साथ इस ग्रुप में मन लगा के और जुड़ के काम करना चाहता हूं बस। अब इस पेड ग्रुप में होगा क्या, आज है आपका बुधवार, वेडनेसडे के दिन एक टेस्ट सीरीज दिया गया है, परंतु इस टेस्ट सीरीज का नाम रखा गया मॉक टेस्ट 00। इस मॉक टेस्ट 00 से मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है, किस तरह से है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को मंडे के दिन एक पहली टेस्ट सीरीज मिलेगी
जिस टेस्ट सीरीज को पूरी तरह बनाया गया है कनिष्क सहायक 5512 के बिहाफ पे, जैसा यूपी ट्रिपल एससी लगातार अपडेट करता जा रहा है। ये आपको सुबह 4 बजे मिल जाएगी। 4 बजे टेस्ट सीरीज मिलने के बाद आप लोगों को पेपर पूरी तरह सॉल्व करना है, चाहे दोपहर तक करिए, शाम तक करिए। शाम को 6 बजे तक आप सभी लोगों के कमेंट आ जाने चाहिए। कमेंट कहाँ करने, वही जो हमारा पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप के अंदर ही आप लोगों को कमेंट करने होंगे कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कौन कौन से गलत हुए। मान लेते हैं किसी बच्चे के 25 क्वेश्चन गलत होंगे, किसी के 5 गलत होंगे, किसी के 10 गलत होंगे, तो किसी के 60 गलतियां होंगी। जिसकी जो भी गलतियां हो वो आपको बतानी होगी। फिर क्या रहेगा, नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन जितनी भी गलतियां होंगी उन सभी के टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, उन्हीं सभी की तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ में इन सभी के पीडीएफ नोट्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा ग्रुप्स के अंदर। नोट्स तो सभी के मिलेंगे, साथ में जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो क्लासेस रहेंगी, ये आपको यहां से मिल जाया करेंगी। अब होगा क्या, इसके बाद फाइनली आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि अगर ये प्लान 60 दिन भी हमारा चल जाता है, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कनिष्क सहायक के एग्जाम्स के बारे में कुछ खास अपडेट नहीं किया गया है, फिर भी एग्जाम्स आने में कम से कम आपके 60 दिन तो लगेंगे ही। यही 60 दिन आप लोगों के सिलेक्शन दिलाने के क्रम में साथ देगा। और इस सिलेक्शन की लिस्ट में आपको जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों की एक छोटी सी माइनर फीस पे करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तरीका क्या फॉलो करेंगे, किस तरह फॉलो करेंगे, वो समझ में आया। मंडे के दिन एक टेस्ट रहेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन उस टेस्ट के बिहाफ पे जैसा आप प्रदर्शन करेंगे उस आधार पे क्लास हो जाएगी। मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे के दिन फिर ऐसे क्लास रहेगी, 2 दिन फिर प्रैक्टिस रहेगी। संडे को हम लोग सुपर रिवीजन करेंगे। ये सुपर रिवीजन की क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे हुआ करेगी और हर बार रहेगी। इससे जुड़ना मत भूलिएगा, चाहे आपने पेड बैच लिया हो चाहे आपने ना लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिलेक्शन सीरीज केवल जूनियर असिस्टेंट्स के लिए है। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, तो इसके अलावा बाकी भी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें भी सिलेक्शन सीरीज के साथ एक सर आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, जो फाइनली आपको सिलेक्शन तक पहुंचा के रहेंगे। हमारा उद्देश्य आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है, मैक्सिमम सिलेक्शन तक पहुंचाना है, सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि आपके काम के लिए, ताकि आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। और गवर्नमेंट जॉब देखो तब तक अच्छी लगती है जब तक नहीं मिली, मिलने के बाद ही अच्छी नहीं लगती, वो अलग की चीज है। तो गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इस तरह से आपका जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक सिलेक्शन सीरीज 1.0, सिलेक्शन सीरीज 1.0, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 3 तरीके। पहले मानो वेबसाइट से चले जाना, तरीका मैं आपको अभी दिखा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, डायरेक्ट वहां पे क्लिक करिएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। मैं एक वेबसाइट वाला आपको माध्यम दिखा देता हूं, आपको करना क्या होगा। एक सेकंड, आप इस तरह की वेबसाइट्स पे आइएगा, टाइप करिएगा theexamsadda.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक सिलेक्शन बैच पेड ग्रुप का लिंक। पेड ग्रुप के लिंक से आप यहां से पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो जुड़ जाइएगा, नहीं इच्छा करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई मलाल नहीं। केवल और केवल आप इस तरह की पूरी स्ट्रेटजी को एक बार समझ लीजिएगा और इसको फॉलो अप करिएगा, क्योंकि यार ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए है, केवल आपके सेलेक्ट होने के लिए है। तो चलिए मिलते हैं मंडे के दिन पेड ग्रुप में बाकी नई जानकारियों के साथ यूट्यूब पे। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। वहां पे देखो 2 प्रॉफिट है, पहली आप लोगों को इस तरह से तैयारी कराई जाएगी, सेकंड क्या है, आप सभी लोगों के नोट्स जो हैं ये आपके सारे तैयार हो जाएंगे। सारे नोट्स आपको एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उससे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपका कोई टॉपिक गलत हुआ, उस टॉपिक के नोट्स आपके पास वहां पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।